धीमान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 50% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 8/15 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है? मान लीजिए मूल भिन्न है वो x अपॉन वाई है, तो हर नंबर अपने आप में 100% होता है, x भी 100% और y भी 100% है। तो इसमें हमने 20% की वृद्धि करी तो 120 हो गया, और इसमें 50% की वृद्धि करी तो 150 हो जाएगा, और ये 8/15 हो जाता है। 0 से 0 कट गई, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 पंजे 15 और 5 तिया 15, तो 2/3। तो ओरिजिनल जो भिन्न है मूल फ्रैक्शन वो 2/3 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 11/16 हो जाती है। मूल भिन्न क्या? ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है। मान लीजिए जो मूल भिन्न है वो x अपॉन वाई है, हर नंबर अपने आप में 100% होता है, x भी 100% है और y भी 100% है। तो जो अंश है न्यूमरेटर, इसे हमने 10% बढ़ा दिया, तो ये तो हो गया 110, और जो हर है इसमें 20% की कमी कर दी, ये भी 100% है, तो ये 80 रह जाएगा, और ये 11/16 हो जाता है। तो 0 0 कट गई, 11 से 11 कट गया, 8 दूनी 16। तो जो मूल भिन्न है वो 1/2 हो जाएगी आपकी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% भाग खर्च करता है तथा शेष बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वह अपने खर्चों में भी 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए, मान लीजिए उसकी इनकम है वो 100 रुपये, वो 100 रुपये कमाता है, और जो उसके खर्चे एक्सपेंडिचर वो 80% खर्च करता है, तो 80 रुपये खर्च कर रहा है, और जो उसकी सेविंग है बचत वो 20 रुपये होगी। 100 रुपये कमा रहा है, 80 रुपये खर्च कर रहा है, तो सेविंग जो है बचत वो 20 रुपये होगी। अब उसकी जो इनकम है वो 20% बढ़ा दी तो 120 हो गया, और जो खर्चे हैं उसमें 10% की वृद्धि होगी, तो 80 रुपये में 10% बढ़ा दिया तो 80 का 10% 8, तो उसके जो खर्चे अब 88 रुपीज हो गया। तो 120 से रुपये वो कमा रहा है 120 और 88 खर्च कर रहा है, तो अब सेविंग होगी उसकी 32 रुपये। 32 रुपये वो बचा रहा है, पहले 20 रुपये बचाता था, 32 रुपये। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कैसे निकालते हैं? दोनों का डिफरेंस, नीचे छोटी वैल्यू इंटू 100, तो दोनों का डिफरेंस 12, नीचे छोटी वैल्यू इंटू 100, 20 पंजे 100, 12 पंजे 60, तो उसकी बचत में 60% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% भाग खर्च करता है तथा शेष बचाता है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो अपने खर्चों में 20% की वृद्धि कर देता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मान लीजिए उसकी जो इनकम है पहले 100 रुपये थी, तो वो 70% भाग खर्च करता है, तो उसके जो खर्चे हैं वो 70 रुपये हो जाएंगे 100 रुपये में से एक्सपेंडिचर, तो सेविंग हो गई 30 रुपये। अब उसने जो इनकम है 30% बढ़ा दी तो 130 हो गई, और खर्चे 84 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 70 में 20%, खर्चे जो 20% बढ़ा दिए तो 70 का 20% लेंगे 14, 70 में 14 जोड़ेंगे 84, तो वो 46 रुपीज बचा रहा है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि थी? पहले बचत 30 थी, 46 हो गई। तो कैसे निकालते हैं? दोनों का अंतर, नीचे छोटी वैल्यू इंटू 100, 0 0 कट गया, यहां जाएगा 160 कौन 3, तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9, शेष बचा 1, तो 53:1/3% की उसकी बचत में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है a स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर।
तो वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम क्षेत्रफल में वृद्धि का, a बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो x की जगह 10 रख देंगे, 10, y की जगह भी 10 रखेंगे क्योंकि चारों भुजाएं सेम है, 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो 0 0 कट जाएगी, 10 10 20 और 1 इंटू 1 1, 21%। तो उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे सक्सेसिव चेंज का, क्षेत्रफल में वृद्धि का, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अब 30% की वृद्धि हुई है तो x और y में 30 रख देंगे क्योंकि लंबाई चौड़ाई इसकी बराबर होती है। 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30 अपॉन 100, इससे कट जाएगा 30 प्लस 30 60 और 3 इंटू 3 9। तो उसके एरिया में 69% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की कमी कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो ये सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो 20% की कमी कर दी तो कमी जो है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीमेंट, तो इसको हम माइनस में रखेंगे। -20 प्लस -20 इंटू -20 अपॉन 100, 0 से 0 कट जाएगी, -20 -40 और 2 दूनी 4, क्योंकि माइनस माइनस गुणा में तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस के 36%, इतने परसेंट की कमी हो जाएगी। 36%, देखिए माइनस का मतलब है कि क्षेत्रफल में जो उसका एरिया है उसमें कमी हो रही है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसलिए माइनस आया। प्लस में आता है तो वृद्धि होती है, वहां माइनस नहीं मिलेगा आपको, खाली 36 लिखा रहेगा। माइनस शो कर रहा है कि उसका जो एरिया है वो घट रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की कमी कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? इसमें भी ये फॉर्मूला लगाएंगे सक्सेसिव चेंज का, a बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो 50% की कमी कर देगी, -50 -50 प्लस -50 इंटू -50 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, -100 प्लस 5 पंजे 25, तो माइनस के 75%, क्योंकि गुणा में -5 इंटू 5 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 75% की कमी होगी। माइनस सिर्फ शो कर रहा है कि कमी होगी, वहां माइनस नहीं मिलेगा आपको। अगर प्लस में आंसर आता तो वृद्धि होती है, माइनस में आता है तो कमी हो रही है, तो 75% की उसके एरिया में कमी हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 40% की कमी कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये तो x हो गया, इसमें 50% की वृद्धि, और ये हो गया y, इसमें 40% की कमी, तो इसको माइनस में रखेंगे। तो सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, 50 की वृद्धि 40 की कमी, 50 इंटू -40 अपॉन 100, वृद्धि को प्लस में रखेंगे, कमी को माइनस में, तो 50 में 40 घटाएंगे 10, और गुणा में है तो 5 चौक 20 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 10%, क्योंकि 10% की कमी आई, कमी हो जाएगी 10% की, क्योंकि -10 आया तो माइनस का मतलब कमी, डिक्रीमेंट होगा, और प्लस में आएगा तो वृद्धि,
तो उसके क्षेत्रफल में 10% की कमी हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जो वृत्त है सर्किल, उसकी रेडियस आपने 50% इंक्रीज कर दी तो उसका जो एरिया है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगा? देखिए जो सर्किल होता है उसका एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, आर जो है 2 बार आ रहा है, स्क्वायर है तो 2 बार। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे सक्सेसिव चेंज का, ए बराबर एक्स प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो 50% की वृद्धि हो रही है तो 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन 100। क्योंकि आर स्क्वायर 2 बार है तो एक्स और वाई की जगह हम 50 रख देंगे, ये इससे कट जाएगी 0 0। 50 प्लस 50 100, 5 इंटू 5 25। 125% की उसके एरिया में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या में 40% की कमी कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? जो सर्किल की रेडियस है वो 40% कम कर दी, डिक्रीमेंट कर दिया सर्किल की रेडियस में, तो उसका जो एरिया है उसमें कितने परसेंट का डिक्रीमेंट होगा, कमी होगी? तो देखिए जो सर्किल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें भी ये फॉर्मूला लगाएंगे सक्सेसिव चेंज का, ए बराबर एक्स प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। क्योंकि कमी हो रही है तो माइनस में रखेंगे, -40 प्लस -40 इंटू -40 अपॉन 100। तो 0 0 कट जाएगा, -80 और 4 चौक 16, तो -64। क्योंकि माइनस में आ रहा है तो कमी हो रही है, तो 64% की उसके एरिया में कमी हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि करने के बाद 20% की कमी कर दी गई तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी इनकम है वो कितनी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें निकालना है। तो यही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। देखिए फॉर्मूला लगाएंगे सक्सेसिव चेंज का, ए बराबर एक्स प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो पहले 20% की वृद्धि करी प्लस में, फिर कमी करी माइनस में, +20 इंटू -20 अपॉन 100। तो 0 0 कट गया, ये इससे कट जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है गुणा में, तो 2 दूनी 4, तो माइनस का 4%। तो माइनस में आ रहा तो कमी, तो उसकी इनकम में 4% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि करने के बाद पुनः 30% की वृद्धि कर दी गई तो उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो यही फॉर्मूला लगाएंगे सक्सेसिव चेंज का, ए बराबर एक्स प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो पहले 20 की इंक्रीमेंट हुआ, फिर 30, फिर 20 इंटू 30 अपॉन 100। इससे कट जाएगा 50, 3 दूनी 6, 56%। तो उसकी जो इनकम है वो 56% बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक विद्यालय में 300 लड़के तथा 200 लड़कियां हैं, जिनमें 75% लड़के तथा 80% लड़कियां पास हों तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? तीन सौ लड़के पास हुए, 200 लड़कियां। अब 300 का 75% निकालिए, तो 225। और 80% लड़कियां पास हुई तो 200 लड़कियां, तो 200 का 80% निकालेंगे, 160। तो जो टोटल पास है 225 प्लस 160, 385।
कितने पास हो गए, तो हमें परसेंट में निकालना है। तो 385 टोटल स्टूडेंट है 500, 300 लड़के 200 लड़के इंटू 100, इंटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंट में निकालना है, और टोटल 500 उससे डिवाइड देंगे। तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 77%। तो टोटल जो स्टूडेंट पास हुए वो हुए 77%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक विद्यालय में 600 लड़के तथा 400 लड़कियां, यदि इनमें 70% लड़के तथा 80% लड़कियां पास हो तो विद्यालय में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। देखो जो बॉयज हैं वो तो है 600, गर्ल्स हैं 400, तो 70% लड़के पास हुए, तो फेल कितने हुए 30%। तो इसका 600 का 30% निकालेंगे तो 180 तो हो गए फेल बॉयज। तो गर्ल्स हो गए 400, 80% फेल हो गए। तो लड़कियां 400 हैं, इसमें 80% लड़कियां पास हुई तो फेल कितनी हुई 20%। तो 400 का 20% निकालेंगे, जो फेल है 20%, जब 80% पास हुए तो आ गया 80। तो जो टोटल फेल है ये हो गया 260। ये आगे फेल स्टूडेंट कितने फेल हो गए। अब हमें परसेंट में निकालना है, तो 260, तो टोटल हमें फेल निकालने हैं, तो 260 टोटल जो स्टूडेंट है 600 लड़के हैं, 400 लड़के हैं, 1000 इंटू 100, क्योंकि परसेंट में निकालना है। 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से 0 कट जाएगी। तो जो टोटल फेल स्टूडेंट है वो है 26%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 3 कक्षाओं में 50, 70, 80 छात्र हैं, यदि इनमें क्रमशः 50%, 60%, 70% छात्र पास हो तो तीनों कक्षाओं को मिलाकर कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। तो 3 कक्षाएं हैं, एक में 50 छात्र हैं, एक में 70 और एक में 80। तो इसमें तो 50% छात्र पास हुए, 50 का 50% निकाल दो, 25, और इसमें 60% हुए, 42%, और इसमें 70% तो 56। तो इन्हें जोड़ लीजिए, 25, 42 और 56, तो टोटल आ गया 123। तो 123 स्टूडेंट पास हो गए, और टोटल ये कितने हैं 50, 70, 80, 200। 123 बटे 200 टोटल पास निकालने इंटू 100, क्योंकि परसेंट में निकालना है, तो आएगा 61:1/2%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार को 30% मत मिले तथा वह 20,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। वो तो 100%, तो एक को तो मिले 30%, तो दूसरे को मिलेंगे 70%, 100 में से घटा दिए 30, तो इसको इससे कितने कम मिले 40%, इसी से हार गया। तो 40% किसके बराबर है 20,000 के, तो 1% किसके बराबर होगा 20,000 बटे 40, और टोटल जो वोट है वो होते हैं 100%, तो इनटू 100। टोटल जो वोट है वो 50,000 पड़े। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 60% मत मिले तथा 12,000 मतों से जीत गया, तो कुल कितने मत पड़े। हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने। एक कैंडिडेट को मिले 60%, तो दूसरे को मिलेंगे 40%, टोटल होता है 100%, तो जीता 20% से। तो 20% किसके बराबर दे रखा 12,000, क्योंकि 12,000 से जीत गया।
तो 1% किसके बराबर होगा? 12,000 बटे 20, और टोटल जो वोट है वो है 100%, तो इंटू 100 से काट दीजिए। 20 पंजे 100 और 12 पंजे 60, तो टोटल 60,000 वोट पड़े। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कुल डाले गए मतों में से 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों के 50% मत मिले तथा 1200 मतों से जीत गया, तो कुल कितने मत पड़े? मान लीजिए टोटल वोटर्स हैं वो 100% है। अब 5% ने वोट नहीं दिया, तो टोटल वो जो वोट पड़े वो है 95%। अब एक को तो मिले 50%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 95 में से 50 घटा दो, 45%। तो ये कितने से जीता? 5% से। 5% किसके बराबर है? 1200 के। 1% किसके बराबर है? 1200 बटे 5, और 100% की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि जो टोटल वोटर है वो तो 100 ही होंगे, इंटू 100 कर दो, इसको काट दीजिए। 240 इंटू 100, तो जो टोटल वोटर है वो 24,000 है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। कुल डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों के 43% मत मिले। वह 1500 मतों से जीत गया, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? देखिए जो टोटल वोटर्स होंगे वो होंगे 100%। अब 10% ने वोट नहीं दिया, तो वोट दिया 90% ने, और 10% वोट अवैध घोषित कर दिए, तो अब रह गए 90 का 10% निकालेंगे, 9 तो 99 घटाएंगे, अब रह गए 81%। तो एक को तो मिले 43%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 81 में से 43 घटा दीजिए, 38%। तो कितने से जीता है इनका डिफरेंस? 5 का। 5% किसके बराबर है? 1500 के। 1% किसके बराबर होगा? 1500 बटे 5, और टोटल जो वोटर है वो 100% है, इंटू 100, 30,000। जो टोटल वोटर है वो है 30,000। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखो पाई तो है कांस्टेंट, पाई तो आपका कांस्टेंट है, हमने आर को पहले 1 किया, तो जो एरिया है तो पाई तो कांस्टेंट है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर हमने आर को क्या किया? 2 कर दिया, तो पाई कांस्टेंट है, और 2 का स्क्वायर, तो एरिया है वो कितना हो जाएगा? 4। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कैसे निकालते हैं वृद्धि? दोनों का अंतर, नीचे छोटी वैल्यू इंटू 100। इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 300%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% भाग खर्च करता है तथा शेष बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो परंतु उसकी जो बचत है उसमें वृद्धि ना हो, तो उसके खर्चों में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब देखिए जो उसकी इनकम है वो तो है 100 रुपये, और वो 80% भाग खर्च करता है, तो 80 रुपये खर्च करेगा 100 में से, और जो सेविंग है उसकी है 20 रुपये। अब जो इनकम है उसकी 20% बढ़ा दे 120, लेकिन जो सेविंग है वो 20 की 20 रही, तो जब 120 कमा रहा है और 20 रुपये खर्च करेगा तो उसके जो खर्च है वो कितने हो गए? 100। अब 120 तो वो कमाता है और 20 रुपये बचा रहा है, तो अब खर्च कितना करेगा?
100 रुपये, पहले 80 रुपये खर्च करता था, अब 100 रुपये। तो कितने प्रतिशत की उसकी खर्चों में वृद्धि हुई? कैसे निकालते हैं वृद्धि? दोनों का अंतर, नीचे छोटी वैल्यू इंटू 100। अब देखिए अंतर 20 का है और नीचे 80 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे। 20 चौक 80, ये से 100 कटेगा 25 बार, तो उसके जो खर्चे हैं उसमें 25% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ताजे फल में 70% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है। ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? जो फ्रेश फ्रूट है उसमें 70% पानी है, तो उसमें जो फल होगा, जो गुद्दा होगा फल, वो 30% है। और जो ड्राई फ्रूट है उसमें 20% पानी है, तो जो गुद्दा है, जो फल है ड्राई फ्रूट में, वो 80% है। तो परसेंट से परसेंट काट दो, क्योंकि गुद्दा तो सेम रहेगा चाहे सूखा फल हो चाहे ताजा फल हो। तो फ्रेश अपॉन ड्राई इज 8/3। और जो ताजा फल है वो 40 किलोग्राम है। हमारे पे जो ताजे फल की वैल्यू 8 है, तो 8 किसके बराबर है? 40 के। एक किसके बराबर होगा? 40/8। और जो सूखा फल है वो है हमारे पास 3, तो इंटू 3। 8 पंजे 40, 5 दिया 15। तो 40 किलोग्राम ताजे फल से हमें 15 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ताजे फल में 80% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 25 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त। देखिए जो फ्रेश फ्रूट है उसमें 80% पानी है, तो उसमें गुद्दा जो फल है वो 20% है। और जो ड्राई फ्रूट है उसमें आपका 80% फल है, क्योंकि 20% पानी है, तो ये कट जाएगा। 20 चौक 80, तो फ्रेश अपॉन ड्राई 4/1। तो ड्राई फ्रूट हमारे पास एक है, ये हमें दिया है 25 kg। और फ्रेश फ्रूट है हमारे पास 4, 4 की वैल्यू निकालनी, तो 4 इंटू 25। तो हमें 25 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त करने के लिए 100 किलोग्राम ताजे फल की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, तो ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है? मान लीजिए जो सी है वो 100 है, अब बी सी से 25% अधिक है, तो 125 हो जाएगा। और ए बी से 20% अधिक है, तो बी जो है वो कितना है? 125 का 20% ले लीजिए, तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, तो 25 आएगा। इसमें हम 125 का 20% निकालेंगे, तो इसमें 25 जोड़ देंगे 150। तो ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखिए ए है 150, सी है 100, तो ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है? 50%। 100 के हिसाब से जितना अधिक होगा वही परसेंट बन जाएगा, 50 अधिक 50%। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ए बी से 30% अधिक है, बी सी से 20% कम है, ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है? ए बी सी, ये 100 है, तो बी 20% कम है, तो 80 हो जाएगा। और ए बी से 30% अधिक है, तो बी है 80, 80 का 30% निकालेंगे 24, तो 80 में 24 ऐड करेंगे 104, तो ए 104 है, 104। तो ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है? 4%, क्योंकि सी 100 है, 104 है, तो जितना अधिक है वो इसका परसेंट बन जाएगा 4%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। परसेंटेज के आगे के क्वेश्चनों के लिए हमारा पार्ट 3 देखें। थैंक यू।